पर्वराज पर्यूषण पुनः इस वर्ष प्रारंभ हो चुका है। आप सभी एक वर्ष से ये भावना भा रहे थे कि वो दशलक्षण वाले दिन आराधना के रूप में पुनः कब मिलेंगे। वैसे तो ये दशलक्षण पर्व साल में वर्ष में 3 बार आते हैं, पर 2 बार के हम ख्याल ही नहीं कर पाते हैं। भाद्रपद वाले चतुर्मासों के इन पर्यूषणों को आप ठाट बाट से 10 धर्मों की आराधना के रूप में मनाते हैं। धर्मनगरी बेगमगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश में इस वर्ष का चातुर्मास हम लोगों का यहाँ पर स्वाध्याय साधना और धर्म प्रभावना के साथ व्यतीत हो रहा है। आज का दिन आप सबके बीच में उत्तम क्षमा का है। क्षमा आदि ये नाम जो हैं 10 धर्म के, ये अपने आप में आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। इनमें बनावटीपना नहीं, कृत्रिमपना नहीं, आत्मभाव है। और इसलिए मैं बार बार कहा करता हूँ कि 10 लक्षणों में 10 धर्मों की आराधना एक तरह से विशुद्ध रूप से आत्मगुणों की आराधना है। और प्रत्येक आत्मा में इन 10 धर्मों का स्वभाव है। इसलिए भले ही जैन परंपरा में इन धर्मों की विशेष पूजा प्रभावना रहती है, सिद्धांत और मान्यता के रूप में, परंपरा के रूप में, लेकिन ये 10 धर्म तो सारी दुनिया के हैं, सारे प्राणी समुदाय के हैं। ये तो मानवता के धर्म हैं। इन धर्मों के बिना तो मानवता भी नहीं टिक पाएगी। ऐसे इन 10 धर्मों को जो आत्मगुण और आत्म स्वभाव से संबंध रखते हैं, आप एक एक दिन बड़े ध्यान से सुनेंगे, पूजा करेंगे, दिन भर एक एक धर्म की भावना पालन करेंगे, जीवन में उतारेंगे। हर धर्म के साथ उत्तम इसलिए लगा है कि ये धर्म मजबूरी में नहीं किए जा रहे, अज्ञानता में नहीं किए जा रहे। ये धर्म होशपूर्वक किए जा रहे, स्वेच्छापूर्वक किए जा रहे, आत्मकल्याण के लिए किए जा रहे, ज्ञानपूर्वक किए जा रहे और आत्मकल्याण के लिए, आत्म शांति के लिए किए जा रहे हैं। इसलिए इन धर्मों में उत्तम लगा हुआ है। क्षमा का पालन कोई मजबूरी में भी कर सकता है, कोई अज्ञानता में भी कर सकता है, कोई दिखावे को भी कर सकता है, लेकिन नहीं, क्षमा, मार्दव आदि आदि आज 10 धर्म का पहला दिन है, उत्तम क्षमा का धर्म है। क्षमा के बारे में आप हर वर्ष सुनते आते हैं कि क्रोध नहीं करने का नाम क्षमा है, क्रोध नहीं करने का नाम क्षमा है। 10 धर्मों में सारे धर्मों की बात सुनते हैं, रोज रोज भावना भाते हैं कि क्रोध नहीं करने का नाम क्षमा है, लेकिन क्रोध का संस्कार टूट नहीं पाता है और क्षमा का संस्कार स्थायी नहीं हो पाता है। कारण क्या है? या तो तत्व का ज्ञान नहीं है, या ज्ञान होने पर उस ज्ञान में स्थिरता नहीं है। जो भावना भाई गई उसका उतना अभ्यास नहीं है। वो भावना हमारी आज की आज ही रह जाती है, कल तक नहीं टिक पाती है, संस्कार नहीं बन पाती है। इसलिए धर्मों को धर्म मानते हुए भी कसाय का संस्कार क्षीण नहीं हो पा रहा, टूट नहीं रहा। आज सारी दुनिया कसाय की चपेट में है। कोई क्रोध कसाय की चपेट में,
कोई मान कसाए, कोई माया कसाए, कोई लोभ कसाए। चारों कसाएं नर नारी के रूप में मानव समुदाय में हैं, पशु पक्षी के रूप में त्रियंच प्राणी जगत में हैं। क्रोध आने पर व्यक्ति की स्थिति ये बनती है कि अविवेक होने के कारण, आवेग होने के कारण उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और मुंह खुल जाता है। आप देखिए क्रोधी व्यक्ति को आंखें बंद रहेंगी और मुंह खुलेगा, कुछ भी बोलता रहेगा, तमतमाता रहेगा। ये क्रोध की एक मुद्रा है, क्रोध का एक परिणाम है। और ऐसा क्रोध का परिणाम कलह को कराता है, कलह विवादों को बढ़ाता है, विवाद बहुत बड़ी हानि को कर देता है, जीवन को बर्बाद कर देता है। इन सब से बचने के लिए क्रोध की उत्पत्ति के कारणों को पाकर के भी, क्या, क्रोध की उत्पत्ति के निमित्तों कारणों को पाकर के भी जो मन में शांत परिणाम रख लेता है, क्रोध नहीं करता है, उसका नाम क्षमा है। और वही क्षमा उत्तम क्षमा धर्म के रूप में जानी जाती है। क्रोध के कारण ना मिले तो परिणामों में शांति कोई भी रख सकता है, समता भाव कोई भी रख सकता है, लेकिन क्रोध के कारण मिले और परिणामों में कसाय ना आए, क्लेश ना हो, अपना आपा ना खोबे, व्यक्ति संयत बना रहे, शांत बना रहे, बहुत बड़े पुरुषार्थ की बात है। सामान्य व्यक्ति तो क्या, बड़े बड़े ज्ञानी, स्वाध्यायी और साधना करने वाले भी क्रोध की चपेट में आ जाते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा भी क्रोध की चपेट में आ जाते हैं। और जो क्रोध की चपेट में आता है उसका दुष्परिणाम वह जानता है। देखो, आग जलाती है ये दुनिया जानती है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि आग दूसरे को तो जलाती जलाती है, लेकिन आग जिसमें लगी है उस वस्तु को भी जलाती है। आग दुनिया को जलाती, ये सब जानते, लेकिन ये बिरला ही जानते हैं कि दुनिया को जलाने वाली आग जिसमें लगी हुई है वो वस्तु भी जलती है, समाप्त होती है। क्रोध के दुष्परिणाम में दुनिया तो चपेट में आती ही आती है, लेकिन क्रोध को जो कर रहा है वह व्यक्ति भी उसकी चपेट में आता है और उसका जीवन बर्बाद होता है। ये आपके द्वारा जो खोज की गई है, अणु परमाणु बम तैयार कराए गए हैं, ये तो सारी दुनिया को बड़े विघातक हैं। तो 1 मिनट सोचता रहा, वो खोज मैंने की है, तैयार मैंने कराया है, पावर ऊर्जा इसमें बहुत है, लेकिन फिर संभल करके कहता कि ये बात सही है कि इन बमों में दुनिया को नष्ट करने की क्षमता है, लेकिन ध्यान रखना ये एटॉमिक ऊर्जा देश और दुनिया को तब तक विघातक सिद्ध नहीं होगी। देश और दुनिया को ये एटॉमिक ऊर्जा तब तक विघातक सिद्ध नहीं होगी जब तक आदमी का दिल और दिमाग ठीक रहेगा। क्या कहा उसने? आदमी का दिल और दिमाग ठीक रहेगा। मतलब व्यक्ति का दिल यानी अभिप्राय भाव और दिमाग यानी सोचने समझने की क्षमता जब तक ठीक है तब तक दुनिया की कोई भी ऊर्जा इस दुनिया के लिए विघातक सिद्ध नहीं होगी। मनुष्य दिल और दिमाग को ठीक रखे
तो दुनिया का नजारा अलग रहेगा। और जिस दिन इंसान का दिल और दिमाग फिसल जाए, बिगड़ जाए, तो उस दिन दुनिया का नजारा सब खराब। जहां क्षमा धर्म है वहां स्वर्ग का वातावरण समझ लो, और जहां क्रोध की स्थिति है वहां नरक का वातावरण समझ लो। स्वर्ग और नरक में जाके देखने की जरूरत नहीं है। मन में शांति है, यही निराकुलता का आनंद है। और मन में विस्फोट आ गया तो स्वर्ग भी नरक बन जाएगा। ढेर सारे उदाहरण धर्म ग्रंथों में आए। सभी समुदायों में क्रोध के दुष्परिणाम बतलाए गए और क्षमा धर्म का महत्व बतलाया गया है। क्षमावान सामान्य नहीं होता। क्रिश्चियंस समुदाय के गुरु, जिन्हें आप संत के रूप में जानते हैं, ईसा मसीह हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन में क्षमा और समता का अभ्यास किया, और जब उन पर बहुत बड़ी आपत्ति आ गई, प्राण दंड दिया जाने लगा उनको, तब भी उन्होंने उस क्षमा को छोड़ा नहीं, बल्कि यही कहा कि ये लोग जो मुझे प्राण दंड दे रहे हैं, सूली पर लटका रहे हैं, इन्हें अभी ज्ञान नहीं है, ये अभी मेरी सच्चाई को जानते नहीं हैं। प्रभु, आप इनकी अज्ञानता को माफ कर दें, आप इनकी गलती को माफ कर दें। मेरे मन में इनके प्रति कोई बुरा भाव नहीं है। ये मुझे नहीं समझ पा रहे, ये बात अलग है, लेकिन इतना होने पर भी मेरे मन में इनके प्रति द्वेष भाव नहीं है, मेरे मन में क्रोध नहीं है। इन्हें क्षमा कर दें, मैं क्षमा करता हूं। कितनी बड़ी बात। महावीर भगवान के जीवन में अनेक प्रतिकूलताएं आई। मुनि अवस्था में क्षमा का भाव, समता का भाव रखा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन में कितनी प्रतिकूलताएं आईं। अयोध्या नगरी में महल में पारिवारिक वातावरण में प्रतिकूलता आ गई, उसको भी हंस करके शांत भाव से सहन किया, और बड़े होने का बड़प्पन उन्होंने सबके सामने रखा। मेरे पिता का प्रण पूरा हो, पिता का मान सम्मान बना रहे, परिवार में कोई क्लेश ना हो, इसलिए मेरा यहाँ से इसी समय निकल जाना ही उचित है। ऐसा विचार, बहुत बड़ा विशाल हृदय। इसलिए तो रामचंद्र जी आज पूरी दुनिया में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं। कितना बड़ा गौरव है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कितनी बार क्षमा का भाव रखा। दुष्टों का निग्रह करना तो महापुरुषों का काम है ही, लेकिन महापुरुष सामर्थ्यवान होने पर भी क्षमा का परिचय देते हैं। कोई कमजोर डर करके किसी को क्षमा कर दे, वो क्षमा नहीं है। बलवान बदला ले सकता है, सामर्थ्यवान है, तन से धन से बाहुबल से सबसे मजबूत है, फिर भी किसी के द्वारा की जाने वाली गलतियों को दरकिनार कर दे, उस पर ध्यान ना दे, हंस करके टाल दे। ये व्यवहारिक जीवन में बहुत बड़ा उदाहरण है। द्रौपदी महारानी ने अपने पुत्रों की हत्या होने के बाद भी हत्या करने वाले को क्षमा किया, क्योंकि वो जानती है कि ये जो घटना घटी वो तो घटी,
लेकिन मातृत्व भाव ये कह रहा है कि किसी माँ के साथ उसके पुत्रों की हत्या का संदर्भ न घटे। महात्मा गांधी ने इस देश को आजाद कराने में कितना बड़ा योगदान दिया, कितना संघर्ष किया, अहिंसा के रास्ते से आगे बढ़े, ईमानदारी के रास्ते से आगे बढ़े, अपना अधिकार समझ करके आगे बढ़े, स्वतंत्रता की आवाज उठा करके आगे बढ़े, लेकिन किसी को सताया नहीं, किसी की हिंसा नहीं की, किसी को दबाया नहीं, किसी को डराया नहीं, धमकाया नहीं, लेकिन डराने धमकाने वालों के सामने डरे भी नहीं। उन्होंने किसी को डराया नहीं तो वो डरे भी नहीं। हाँ, अहिंसा कायरता नहीं है, अहिंसा आक्रामक नहीं है तो कायर भी नहीं है। अहिंसा अपने आप में परिपक्व है, वो ना किसी को डराती है और ना किसी से डरती है। अभय का वातावरण अहिंसा में समाया हुआ रहता है और जहाँ अहिंसा है वहाँ अभय और आनंद दोनों साथ साथ हैं। आज उत्तम क्षमा पर प्रतिकूल परिस्थितियों में इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, विकल्प आ गया, इच्छा की पूर्ति पर्याप्त नहीं हुई तो विकल्प आ गया, मौसम गर्म हो रहा है तो चिड़चिड़ाहट आती है, तबीयत ठीक नहीं है तो चिड़चिड़ाहट आती है, आदि आदि जो भी है। हम ये चाहते वो चाहते, कोई अपेक्षाएं रखें और पूरी ना हो तो क्रोध आता है। इन सब परिस्थितियों में ज्ञानवान होकर के, समझ करके परिस्थिति को टालें, हंस करके टालें, कभी समझदारी से टालें और शांत चित्त स्थिर चित्त होकर के आत्म भावना भाएं, एक दूसरे का सहयोग करें और आनंद के साथ अपने जीवन को बिताएं, स्वयं जिएं और दूसरों को जीने दें सम्मान के साथ। यही एक तरह से उत्तम क्षमा धर्म है। 4 पंक्तियां सुना करके विराम दे रहा हूं। मारना है गर किसी को मार दो एहसान से, मारना है गर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा गर किसी को मार दोगे जान से। जान से मारा गया वापस कभी आता नहीं और एहसान का मारा गया फिर सर उठा सकता नहीं, एहसान का मारा गया फिर सर उठा सकता नहीं। उत्तम क्षमा धर्म की जय।